बनते यस डीएम तू ता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। समा जलती है परवाने चले आते हैं कि समा जलती है परवाने चले आते हैं, सर के बल तो दीवाने चले आते हैं। अब तू भी चली आओ मेरी जान, जनाजा उठने को है गैरों को दफनाने तो बैगाने चले आते हैं। सब आलोक भैया का पैसे से एसडीएम की पढ़ाई की है तब जाके एसडीएम बन गई हैं। तब नहीं उसमें लगा था पैसे में क्या किए, नाली साफ कर करके आलोक जी ला रहे रुपया। पढ़ के पढ़ाई में न कबहू तो के टोका का कमी रहे ज्योति। लवियों के जाल और जंजाल में फंसने वाली ज्योति मौर्य जो पति हैं आलोक मौर्य के बहन है, कहा जाए अभी जो है प्रयागराज में रह कर हरीन करजा काढ़ी के तोह के पढ़ाईनी दिलवा के तोहरे न कबहू दुखाईनी। मित्रों, स्क्रीन पे जो चेहरा आप देख रहे हैं ये आलोक के करीबी हैं, कहा जाए उनके रिश्तेदार हैं। जिस प्रकार से आलोक और ज्योति का जो मामला है उस उलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है, उसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं काजल भौजी। जाने का प्रयास करते हैं आखिर किस जो है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं एसडीएम ज्योति मौर्य, उसमें क्या सच्चाई है। तो हुआ है और जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। ज्योति भाभी ने जो किया है वो गलत किया। क्या गलत किया बताइए। आलोक भाई को धोखा देना ये गलत नहीं है। अच्छा। भाभी ने जब भैया ने पढ़ा लिखा करके मतलब सफाई कर्मचारी हो करके नाली साफ कर करके उन्होंने अपना मेहनत मजूरी करके खून पसीने बहा कर उनको पढ़ाया लिखाया, और जब वो एसडीएम बन गई तो उनको ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। उनको छोड़ी। जब एक महिला के पति जो इस प्रकार से कृत्य करने लगे, यानी जिस प्रकार से आपने कहा कि वो धोखा दे दिए हैं, और वहीं दूसरी तरफ एसडीएम जो ज्योति मौर्य वो साफ तौर पर इसके पहले ही वो कारनामा शुरू कर दिए थे, और वो सब जो है कि उन्हें पसंद नहीं आया, इसकी वजह से दूरियां बनाने लगी थी। क्या आप पता है आपको इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फंसाने की साजिश है उनकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोक भाई एकदम निर्दोष हैं और हम लोग यही कहेंगे कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ज्योति भाभी ने जो किया है वो गलत किया है। 2 बेटियों का भी उन्होंने मुंह नहीं देखा, बहुत गलत किया है। वो तलाक दे दी है आलोक भैया को और बेटी भी नहीं ले गई हैं, बेटी का भी मुंह नहीं देखी। उन्हें जो होगा देखा जाएगा आगे क्या होता है, बाकी जितना हम जानते हैं वो गलत है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या कारण है कि वो एसडीएम ज्योति मौर्य के कोसी जा रही हैं? वो इतने दोषी तो मनीष दुबे भी तो हैं। मनीष दुबे हैं तभी तो कह रहे हैं ना, मनीष दुबे को भी सजा मिलनी चाहिए। मनीष दुबे को नहीं करना चाहिए ना ऐसे। किसी का परिवार थोड़ी ना उजाड़ना चाहिए इस तरह से आकर। किसी के परिवार के बीच में क्यों आए भाई? जब खुद पति पत्नी शादीशुदा तो उनको किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। जब पत्नी सही रहेगी तभी तो नहीं आते हो। लेकिन अरे ठीक है, पत्नी गलत है मानती हूँ कि ठीक है, लेकिन अगला भी तो समझदार है कि जब पति पत्नी की शादी हुई है, बच्चे 2 है, तो उनको भी तो नहीं आना चाहिए। तो मनीष दुबे भी गलत है यहाँ पे, ज्योति भी गलत है। तो हाँ, तो दोनों गलत हैं, लेकिन कहा जाए जिस प्रकार से करीब लाने वाली तो ये ज्योति मौर्य ही हैं, क्योंकि जो है कि वो तो ऐसे नहीं आ सकते कोई करीब। अगर आपके पास कोई करीब थोड़ी ऐसे आ सकते डायरेक्टली, कहीं न कहीं आपकी ही गलती होगी। नहीं गलती होगी। आपको कहाँ से पता चला कि ज्योति मौर्य ने करीब लाई है मनीष दुबे को? क्या पता मनीष अपने बड़े रैंक अधिकारी हैं और ये छोटे अधिकारी हैं, तो स्वाभाविक बात है ये जाए बात अपनी जगह पे होती है। जो ये चल रहा है इन लोगों के प्यार मोहब्बत का जो सिलसिले चल रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है ना। अधिकारी की बात अलग। चैटिंग वाला मामला है वो सही है? अब चैटिंग वाला मामला सही है गलत है मैं क्या बताऊं। आप उनके करीबी हैं बहुत। अरे करीबी हैं तो उनके जाके हम चेक कर रहे थे फेसबुक व्हाट्सएप कि क्या कर रही हैं वो। लवियों का जो चैटिंग उनके सब था ये सब। अरे भैया लवियों क्या हो चाहे जो हो, हमसे क्या मतलब है? जो दुनिया देख रही है वही हम भी देख रहे हैं। आप हमें क्यों घुमा रहे हैं भाई? अच्छा, आपके भाई सही हैं? वो भाई हमारे बिल्कुल सही है। सही है, पूरी जनता का वो सपोर्ट है। अंदर जो है कि कहीं कहीं वो भी नहीं अंदर की क्या अंदर किए हैं? अंदर किए होते ना तो एसडीएम नहीं बन जाती, ठीक है। हाँ, कहीं एसडीएम बन गए। कौन? आलोक क्यों नहीं बन गए? आलोक को तो पहले से नौकरी मिली थी ना, वही नौकरी से तो उनको पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं पहले से अनबन चल रहा हो जब शादी होती तभी? क्योंकि अगर एक पत्नी अगर एसडीएम बन जाए तो कहीं न कहीं तभी उनका जो है मेल मिलाप ठीक रहता, लेकिन एसडीएम बन जाते हैं इतना साल व्यतीत हो जाता है, उनका सफाई कर्मी की जो नौकरी है रहता है, और वही उन्हें बुरा लग रहा था कि सफाई कर्मी हम एसडीएम है तो उनको छोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वही सफाई कर्मी का जो पैसा है उसी से वो एसडीएम की पढ़ाई की है, ठीक है। कहीं से लाई नहीं है अलग से, मायके से लाई है। मायके से नहीं, कुछ नहीं लाई है। सब आलोक भैया का पैसे से एसडीएम की पढ़ाई की है तब जाके एसडीएम बन गई हैं। तब नहीं उसमें लगा था पैसे में क्या किए, नाली साफ कर करके आलोक जी ला रहे रुपया। आज एसडीएम बन गई तो उनको शर्म लग रहा है कि हमारा पति सफाई कर्मचारी है। तब नहीं छोड़ देते सफाई कर्मी, छोड़ देते फिर। हाँ तभी छोड़ देती ना।
नहीं नहीं, तभी छोड़ देती, ऐसा था। आज मतलब तब बुरा नहीं लग रहा था, जब उनकी फांसी थी, जरूरत थी, तब बुरा नहीं लग रहा था। आज एसडीएम बनते ही उनको शर्म आने लगा कि हमारा पति एक सफाई कर्मचारी है। ये आपके जो भाई हैं यानी आलोक जो मौर्य हैं वो झूठ बोले थे शादी करते वक्त, ऐसा भी सामने अभी आ रहा है। सामने कुछ भी आए बचने के लिए वो कुछ भी करेंगी ना। कार्ड में साफ तौर लिखा है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कहा जाए, अगर देखा जाए गांव बोलते हैं सेक्रेटरी, वो उसमें लिखा गया था यानी ग्राम पंचायत अधिकारी और उनके लिए सफाई कर्मी। तो वो कहीं न कहीं उनके मन में खटक रहा होगा ऐसा कुछ। अरे तो खटक रहा था तो पहले ही चली जाती, थोने गौने की आई है चली जाती, क्यों अभी तक थी? कैसे दो बच्चे हो गए, कैसे बेटी हो गई इतने बड़े बड़े, कैसे इतने वर्ष हो गए शादी के, पहले ही छोड़ देती। प्रेम नहीं करते थे, प्यार। हाँ तो प्यार नहीं करती तो छोड़ देती ना, जब गौने थोने से आई है तो छोड़ देती, इतना दिन क्यों बिताई? अच्छा, प्यार नहीं करते बच्चे भी हो हाँ, गए। जब न व्यवहार नहीं था, पति से जमती नहीं थी, पटती नहीं थी, तो कैसे हो गए बच्चे बताइए? आप साफ तौर देख सकते हैं जिस प्रकार से क्रोधित हैं भाभी। कहा जाए कह रहे हैं कि हमारे वो भैया सही हैं, यानी आलोक सही है, इनके भाभी जो ज्योति मौर्य हैं वो गलत हैं, साथ रही हैं। वही लिए इतना अब सोच रहे हैं कि हम एसडीएम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। समाज है, जनता है, प्रशासन है हमारा। अच्छा, आपके भाई सोशल मीडिया को क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी एक दो बार आए, उसके बाद क्या करने आए? जिसका पहले आ गए। सब कुछ ठीक है, पहले उनका थोड़ा सा कम डिस्टर्बिंग थे, अब ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गए हैं। जब उनका सब कुछ उजड़ गया, घर परिवार सब खत्म हो गया, सब सारी दुनिया लुट गई है, तो क्या आए? क्या फिर बताइए? वो तो एक अगर चाहे एक हो जाए तो क्या एक से मतलब ठीक ठाक हो जाएगा फिर इसका? भाई देखिए, इसके मामले में पति पत्नी है, वो अगर वो रखना चाहे और रहना चाहते वो उनका मैटर है, हो जाए तो और अच्छा है। बात कहा जाए रस्सी अगर टूट जाए फिर उसका जो है गांठ है कभी जाता नहीं है। वो बात है, वो तो सच्चाई है कि जब एक बार दरार पड़ जाती तो जाता नहीं है, लेकिन ये भी है कि गलतियां भगवान से होती है तो इंसान क्या चीज़ है? शादी हो रहा था तो पता नहीं था आप लोगों को? अरे कौन किसको पता कर पाएगा कि शादी, अब कोई नया रिश्ता हो रहा है तो किसके दिल में किसके मत्थे पे क्या, कोई थोड़ी ना। और उसके बाद सब कुछ ठीक था, इतने साल बीत गए तो ठीक था तभी ना। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इलाहाबाद में ला करके अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के प्रयागराज में रख के IAS की तैयारी करवाए। वो जब वो SDM बन गई तो आज भैया बुरे हो गए। बताइए, अगर बुरे होते तो पहले उनको पढ़ाते, उनको गाँव से यहाँ लाते, शहर लाते, पढ़ाते, तो फिर कैसे किस कारण से बुरा हो गया बताइए आप? अब हो सकता है कि उनको अब ये कहने में अच्छा ना लगता हो कि हमारे पति कर्मचारी सफाई कर्मचारी हो सकता है उनके नज़र में वो स्मार्ट ना हो सकता है कि भाई उनको सब प्यार हो गया है, प्यार तो हो ही गया है ना मनीष दुबे से, तभी ना उनको अपना पति नहीं अच्छा लग रहा है। मनीष दुबे से क्या शादी कर लेंगे क्या? अब करे ना करे उनकी मर्जी। जो मनीष दुबे की भी शादी हुआ है ऑलरेडी, एक नहीं दो तीन वो जो है कि वो अफेयर में थे। अरे तो जो इस तरह लोग जो होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये प्रेम प्रसंग में क्या लगता है कि लड़के ही गलत होते हैं कि लड़कियां भी गलत होती हैं? नहीं, लड़के भी गलत होते हैं। कहीं गलत होता है कि लड़कियां औरतें सही होती हैं, लड़के जो होते हैं वो गलत होते हैं। कैसे गलत बताइए ना, कैसे? कैसे हम आपको बताएं? बिल्कुल नहीं। एक से औरतें हैं जो घर में अपने इज्जत से रहती हैं, बच्चों को देखती हैं, और पति जगह जगह मुंह मारता फिरता रहता है। क्या बात कर रहे हैं? हर जगह औरतें। आपका भाई भी ऐसा करते होंगे, लोग भी करते हैं? मेरा भाई आलोक ऐसा नहीं है। मेरा कैसे? पूरा मैं कह रही हूँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ, घुमा के इसलिए बुला रहा था कि आप आलोक ऐसे होते ना तो वो ज्योति SDM कभी नहीं बन पाती, ठीक है? हाँ नहीं, अरे वो अलग चीजें हैं, पति पत्नी का रिश्ता अलग है, प्रेम प्रसंग मामला अलग है, वो चीज वो किसी को बताया नहीं जाता है। नहीं, अगर प्रेम नहीं होता तो उनको पढ़ाई नहीं होते, माँ बाप से लड़के प्रयागराज नहीं लाए होते। तो प्रेम है तभी ना अपने पत्नी को पढ़ाया है। तो पैसा भी तो ले रहे थे खूब। कौन पैसा ले रहा? लोग किसे ले रहे थे? अरे जो पैसा जो वसूली कर रहे थे 6 लाख 5 लाख रुपए, पैसा कहाँ जा रहा था? किसका वसूली करे हैं? अरे वो जो रिश्वत जो ले रहे थे, तो रिश्वत वो नहीं ले रहे थे, चिट्ठा बना के तो वही आलोक रखे थे। कौन चिट्ठा लोग बना के रखे हैं? डायरी जो खोल दिया कि जो है कि जो पेश कर दिए अभी जो है विभाग में कि ये जो हमारी जो पत्नी है ज्योति मौर्य है, ये इनके ऊपर जांच हो, कार्रवाई हो। हालांकि जांच पे केस चल रहा है कि ये जो है कि 6 लाख 5 लाख रुपए जो वसूली करती थी, यानी रिश्वत आता था, इनके कमीशन आता था, घुसखोरी करती थी ये, तो वो पैसा तो लेते तो अच्छा लगता था, अभी बुरा हो गई वो। हमें नहीं पता इसके बारे में, वो जाने। देखो, बचने के लिए इंसान कुछ भी बोलता है, क्या सच है क्या सही है हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन जो दुनिया में दिख रहा है जो है वो मैं बोल रही हूँ। मित्रों, आलोक भाई की तरफ से मैसेज दिया है अपने गीत के माध्यम से। हाँ, भाई की तरफ से। भाभी की तरफ से क्यों देंगे? जब भाभी ने ऐसा काम किया है तो मैं भाई की तरफ से दी हूँ मैसेज, भाभी को दी हूँ। भाभी देने वाले कोई होंगे, जवाब देंगे? हाँ, जवाब मैं दे रही हूँ ना, भाई की तरफ से मैं दे रही हूँ। गा दीजिए तो सब। बनते यस हडीएम तू ता पाई गईलू, मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। बनते यस हडीएम तू ता पाई गईलू, मौका का कमी रहे ज्योति,
जो देहलू हमके धोखा कह कमी रहे ज्योति। ऋण कर्जा कई के तोह के पढ़ाईनी, दिलवा के तोहरे ना कबहू दुखाईनी। ऋण कर्जा काढ़ी के तोह के पढ़ाईनी, दिलवा के तोहरे न कबहू दुखाईनी। पढ़ के पढ़ाई में न कबहू तो के टोका का कमी रहे ज्योति। जो देहलू हमके धोखा का कमी पैलू ज्योति। का कमी पहलू ज्योति, और पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं किए गए हैं ज्योति मौर्य के जो है कि ससुराल वाले कोई कमी नहीं किए, लेकिन जो है उसका फ़ायदा साफ तौर पर उठाने के बाद में वो बदल जाती हैं। यानी ये जो गाना गाती हैं भाभी, काजल भाभी जी, इसलिए गाती हैं कि इनके भाई के साथ धोखा हुआ है। इनके भाई इनके परिवार वाले सब मिलजुल के पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, संवैधानिक के उच्च लेवल बैठा देते हैं, लेकिन वही भाभी धोखा देकर चली जाती हैं। अब अपनी पीड़ा जो है कि गाना के माध्यम से सोशल मीडिया पे आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहती हैं और साथ साथ सिंगिंग काम करती हैं। यानी भोजपुरी लोक गायिका और काजल भौजी है, इनका एक चैनल है काजल भौजी यूपी वाली नहीं, काजल भौजी यूपी वाली है, जिसपे मैं सिंगिंग नहीं करती हूँ और छोटे मोटे ब्लॉगिंग करती हूँ। किस चैनल पर आप सिंगिंग करती हूँ दोस्तों? मैं काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करिए, देखिए, उसी पे मेरा ये गाना है। ज्योति भाभी के लिए फुल वॉच आप लोग कर सकते हैं।